हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लॉकेश राहुल एकेडमी। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे प्रिटेंड फाइन होंगे। तो थंबनेल आपने देख ही लिया है। चैप्टर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ सीरीज के अंदर धीरे धीरे चलते हुए हम चैप्टर 7 तक पहुंच चुके हैं और दो तीन वीडियो के अंदर अंदर हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ठीक है, पहले क्वेश्चन से कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपसे फिर भी बार बार यही बात मैं कहता हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि आपकी ही के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, यदि बिंदु ए बी और सी सररेख है तो ए और बी के मध्य संबंध होगा। सर सररेख कैसे करते हैं, क्या होता है सररेख का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, एरिया से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 7.3 के अंदर था। फाइंड द एरिया ऑफ दीस कोऑर्डिनेट्स। तीन कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे और एरिया निकालना होता था। वो कॉन्सेप्ट जो है पेपर में से हटा दिया गया है। अब हमारे पास क्या है कि ये जो सररेख वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या फॉलो किया जाएगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी। ये तीनों आपस में, ये दोनों का सम ए सी के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियर। ये तो तीनों पॉइंट्स जो है कॉलोनियर होंगे। इसमें आपको फॉलो करना है, पहले ए बी निकालना है। ए बी का मतलब हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस, फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस, फिर ए और सी के बीच का डिस्टेंस, और इस कंडीशन में अप्लाई करना है, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बिंदु ए बी और सी के शीर्ष होंगे। मतलब ये जो पॉइंट दिया हुआ है कि ए और बी और सी जो दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी और सी ट्रायंगल है। तीन पॉइंट तो ट्रायंगल्स के ही होते हैं। अब इसको हमको चेक करके बताना है कि कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, या कौन सा त्रिभुज बनेगा ये हमको बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, 0,0 तथा 5,4 का मध्य बिंदु होगा। सर मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका। क्या, x1 + x2 अपॉन k2 y1 + y2 अपॉन k2। यही तो होता है इसका फॉर्मूला। कितना आसान क्वेश्चन है और ये पेपर में पूछा गया है। मैंने कई बार आपसे कह चुका हूं, हर बार वीडियो में यही कहता हूं कि ये हवाबाजी नहीं है। 2017 से 2023 के लगातार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है। मैं डेफिनेटली आपसे श्योर हूं कि आप इनको भी समझ के जाइएगा और इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से रट के जाइएगा। पेपर में से सिंगल क्वेश्चन भी आपसे नहीं बचेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने में विभाजित करता है। सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला यानी कि आपका जो विभाजन सूत्र है उसका यूज करना है। विभाजन सूत्र क्या होता है लिख के दे दूं आपके लिए। चलिए विभाजन सूत्र लिख देता हूं, mx2 + के nx1 अपॉन m + n और my2 + के ny1 अपॉन m + n। इसको यूज करना है। कहीं कहीं किताबों में m और n की जगह पर m1 m2 भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, m और n क्या है आपके रेशियो है। ये हो गया m और ये हो गया आपका n। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है और पेपर में पूछा जा सकता भी है। ये सभी क्वेश्चंस हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्यास AB का एक वृत्त का केंद्र इतना है तो तथा B के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। तो A का क्या होगा, देखिए एक व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है आपको 2, -3। एक निर्देशांक पूछ रहा है। B के कितने दिए हुए हैं आपको 1,4। तो अपन लोग क्या करेंगे, A के मान लेंगे x, y और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु निकाल देंगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि ये सभी क्वेश्चन जब सभी कॉन्सेप्ट जो है एनसीईआरटी के हैं और एनसीईआरटी की जो पूरे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं पूरे किताब के अच्छी तरीके से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कंप्लीट वीडियो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, यदि बिंदु A और तथा B को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु a/8,4 है तो A का मान क्या होगा। इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे और इसके बराबर में रख देंगे। ठीक है, इसके बराबर इसको कर देंगे, x की वैल्यू को x के बराबर, y की वैल्यू को y के बराबर, देन सॉल्व करेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु A और B के बीच की दूरी भी डिस्टेंस फार्मूला वेरी सिंपल, √x1 - x2 का होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर निकल कर क्या आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। सर 2022 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। और ठीक है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनके बीच की दूरी 10 दी हुई है, 10 को बराबर रख के सॉल्व करना, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस में अपनी वीडियोस में जो कंप्लीट वीडियो है एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 उनके अंदर मैं करा चुका हूं। बिंदु A और B से समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु होगा। x अक्ष पर वह बिंदु जो कि इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। और मैं आपको बता दूं, समदूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इक्विडिस्टेंस। समदूरस्थ का जो कॉन्सेप्ट है सर, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। समदूरस्थ का वो कॉन्सेप्ट होता है, वो बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है ये आपको रट्टा मार के जाना है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, प्लीज आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात वाला भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। यानी अनुपात वाले के चांसेस बताऊं मैं आपको 99% कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा अनुपात वाला। ठीक है, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा 1, -1 सररेख है तो सिद्ध कीजिए 1/a - 1/e बराबर ये होगा। सर सररेख वाला वही कॉन्सेप्ट है जो स्टार्टिंग में बताया था, ab + bc बराबर में ac, वही कॉन्सेप्ट है सररेख वाला, ये आपको यूज करना है। और यही जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस पर आपको प्लस 2 का पेपर सॉल्व कर लोगे आप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, डेफिनेटली श्योर हूं मैं आपके साथ में। ठीक है, चलिएगा। बिंदु इतने और इतने, बिंदु इतने की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी इसकी, सर इसको निकाल देंगे। बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि इसको हम कोऑर्डिनेट कर दे तो कहां पर आएगा, ये x है, ये y है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। यहां पर इसको यहां मान लेते हैं -3,5। तो सर बाई अक्ष कहां पर है, ये है, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से, -3। ये डिस्टेंस क्या है, x ही तो है। y एक्स से डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, -3 हो जाएगी। y एक्स से डिस्टेंस ये होती है ना, जैसे y एक्स क्या है, ये तो y एक्सिस है, ये पॉइंट कहां है, ये है p, तो डिस्टेंस क्या है, यही तो है। और ये कितनी है, x के बराबर है, तो x कितना है, -3 है, तो y एक्स की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, x तथा y के मध्य संबंध होगा यदि बिंदु इतने क्या है, सररेखी। वही सररेखी वाला बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, प्लीज सररेखी वाले कॉन्सेप्ट पे सभी लोग फोकस करेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे सररेखी वाले पे और आपके अनुपात वाले पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनसे एक भी बाहर आपका कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा, मैं डेफिनेटली श्योर हूं। इनसे एक भी कॉन्सेप्ट आपसे बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, बस इनको रट्टा मार लेना है, इन क्वेश्चंस को रट्टा मार लेना है, उनके कॉन्सेप्ट को डीपली अच्छे से समझ लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर को सॉल्व करने में। इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को कंठस्थ करके जाते हो तो। ठीक है, मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ में। ये था आपके चैप्टर नंबर 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिव्यू। ठीक है।